ये कितनी तारीख, कल 31 तारीख को चंपारण प्रखंड में माननीय सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी के और माननीय विधायक मनोज यादव जी के द्वारा 4 रोड और कई बिल्डिंगें का शिलान्यास हुआ है। इस विषय पर आपको जानकारी देना चाहता हूं और आपको हम लोग इसका नोटिफिकेशन जो हुआ है उसकी कॉपी आपको भी देंगे कि हमने जब मैं विधायक था ये 4 रोड था, जिसमें आपका रूपिन भूया टोला के घर से पपरो तक, उसके बारे में मैंने इन लोगों ने 31/12/2024 को मैंने झारखंड सरकार में जब मैं था विधायक था तब मैंने इसको मंजूरी करवा दिया था और 31/12 को निविदा निकल गया था। 31/12 को निविदा निकल गया चारों रोड का। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि निविदा तो उस समय निकला जब मैं चुनाव हार गया, मैं नहीं विधानसभा में गया, तो जो वर्तमान विधायक जी हैं जो 31/12 को टेंडर निकला 1.5 साल तक ले उसको रोकवा करके रख दिया। इसलिए रखा कि उनके टाइम में तो ये मंजूरी मिली नहीं थी, उनका लेटर पैड तो लगा नहीं, ये तो मेरा लेटर पैड पर लगा के मंजूरी मैं कराया। 1.5 साल तक ले हथिया से जामुन तक का रोड की दुर्दशा होते रहा, लेकिन 1.5 साल उनके कान में क्यों नहीं रहेगा कि टेंडर हो गया है उसको सुदृढ़ीकरण करावे। वहाँ से नगमा मोड़ से लेके गोपाल सिंह के घर तक स्थिति रोड की खराब थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया 1.5 साल तक ले। उसके बाद में आपका ये रूपिन का है, रूपिन मोड़ से आपका पपुरो तक रोड की स्थिति बदतर थी, वो भी 1.5 साल तक ले मरम्मती नहीं होने दिया। उसके बाद में आपका सिंगरामा मोड़ से करवारा चौक से बेला तक सुदृढ़ीकरण का रोड हमने मंजूरी कराया था और 1.5 साल तक ले लोगों को उसकी चिंता नहीं थी। जब 1.5 साल हो गया तो इन्होंने सोचा कि भाई अब तो हमको रोड बनाना है। लोग कह रहे थे कि आप क्या करें, लेकिन आज तक जितना रोड आज शिलान्यास कर रहे हैं वो सब मेरे द्वारा मंजूरी कराया हुआ है और वाहवाही लूटने के लिए वर्तमान सांसद वर्तमान विधायक कर रहे हैं। ये जानकारी आपको देंगे, कागज लगा हुआ है। सरकार के द्वारा राज्य में बालू का टेंडर कराया गया है, इसमें हजारीबाग भी टेंडर में है, लेकिन कहाँ से बालू उठेगा उसका नोटिफिकेशन हम लोग के पास आएगा तो, लेकिन टेंडर हो चुका है। लेकिन आज लगातार चंपारण प्रखंड में बालू की अवैध ढुलाई की जा रही है और ये किसके बालू के ढुलाई की जा रही है, कोई नियंत्रण नहीं, कोई रोक टोक नहीं। दूसरा चीज बालू अवैध तरीके से जो व्यापारी यानी कि जो कारोबार करते हैं वो प्रशासन से मिल करके ये काम करते हैं। दूसरा चीज है ये पहला। दूसरा चीज आप लोग देखे होंगे कि भगर पंचायत में जब मैं विधायक था तो जो भगर पंचायत के अम्बातरी है, परसातरी है, भगर है, लोहरा है, घरसरी है, भंडार है, 6 गांव हैं। बड़े पैमाने पर शराब की चुराई होती है, साधारण चुराई नहीं होती है। प्रतिदिन वहाँ 10,000 लीटर शराब की चुराई होती थी। और आप लोग की जानकारी यह है कि जब मैं विधायक गया था तो 10 बार खुद मैं प्रशासन के ले जा करके वहाँ शराब की भट्टियों को तोड़ाने का काम किया। उसके बाद भी यदि जो नहीं हुआ तो मैं विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से हमने विधानसभा में सवाल खड़ा कर दिया। उस समय मद्य निषेध मंत्री स्वर्गीय आपका जगन्नाथ महतो जी थे
अब क्वेश्चन करने के बाद में उन्होंने कहा कि या तो अपना क्वेश्चन वापस ले या तो हमको स्थल निरीक्षण करवाइए। तो मैंने कहा कि मैं जो क्वेश्चन कर दिया हूँ वापस नहीं लूँगा, लेकिन मैं आप चलिए मेरे साथ, जिसमें भुवनेश्वर यादव के बेटे को यानी कि बिहार में भी केस है और झारखंड में यहाँ हजारीबाग में केस है कि इस प्रकार से शराब की चुराई होता है। अब प्रशासन या तो मौन रहता है, वहाँ जाता है तोड़ फोड़ कर, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं करती है। हमने एक्साइज विभाग वाला को कहा, हमने पुलिस प्रशासन को कहा, ये सारे चीज़ खामियां है, इसलिए हम सोचा कि यदि आपके माध्यम से पूरे राज्य में आपकी आवाज़, आपके द्वारा आवाज़ उठाई जाए तो पर्यावरण भी बढ़ सकता है। इसलिए तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो चौरदाहा चेक नाका पोस्ट है, चौरदाहा जो हम लोग को बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर जब भी वहाँ हम जाते हैं तो 50 गाड़ियों का लाइन लगी रहती है और वहाँ सारे तस्करों का जमावड़ा होता है। अब उसी चौरदाहा बॉर्डर से हर चीज़ का, चाहे वो दारू का सप्लाई हो, चाहे अफीम का सप्लाई हो, डोडा का सप्लाई हो, चौरदाहा बॉर्डर से गुजरता है। कभी कभी पकड़ाता जरूर है, लेकिन पकड़ाता है जब अफीम पकड़ाता है तब उसको लोगों ने अफीम दिखाते नहीं है, 10, 20, 50 लाख का प्रशासन लेकर के कहता है कि इसको नहीं कुछ मिला। हम लोग ऑथेंटिक न्यूज होता है और उस पर गायब करके 10-20 लाख रुपया लेकर के यहाँ प्रशासन उसको छोड़ देता है। ये जानकारी आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि, और ख़ास करके मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से, डीसी साहब से आग्रह करूंगा, डीजीपी से हमने आग्रह करूंगा कि हर सप्ताह वहाँ जो पुलिस का ड्यूटी दिए हैं, प्रभारी बनाए हैं, हर सप्ताह उसको बदलने का काम करेंगे। और नहीं तो जिस प्रकार से अवैध धंधे वहाँ चलता रहा है वो चलता रहेगा। एक हफ्ता में सभी लोग को पता नहीं चलता है। मैंने मांग किया हूँ कि वहाँ हर समय बदली जाए, जिससे वहाँ अवैध तरीके से जो शराब की तस्करी होती है, डोडा अफीम की तस्करी है, उसको रोकने का काम करें। आज जिस प्रकार से अवैध तरीके से जंगल की कटाई हो रही है, ये सारी चीज़ को रोकने का काम करें। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट यह है कि आज मैं बता रहा हूँ कि जब मैं 1.5 साल हो गया मुझे विधायक है, मैं बिजली, यदि जो किसी गांव में ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 12 घंटा से 13 घंटा नहीं लगता था, हम ट्रांसफार्मर लगाने का काम करते थे। आज कई जगह ट्रांसफार्मर को चिल्ला रहे हैं लोग, और जिस प्रकार से बिजली की कटौती हमारे क्षेत्र में किया जा रहा है, इतनी बड़ी गर्मी के कारण, और बिजली सप्लाई बढ़िया से नहीं मिल रहा है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है ये, और उनका आदेश है, उन्होंने प्रेस कैबिनेट में फैसला लिए हैं कि 24 घंटा के अंदर में यदि जो किसी ट्रांसफार्मर का कहीं जल जाता है तो 24 घंटा के अंदर में ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री के बाद आदेश के भी अवहेलना हमारे यहाँ हजारीबाग प्रमंडल बिजली विभाग के द्वारा अवहेलना किया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं, अभी नावाडी में एक ट्रांसफार्मर जला हुआ है, वह यानी कि मानगढ़ के कि आप जब भी रामनवमी आता है, जब मैं यहाँ था और जब से मनीष जसवाल सांसद बने हैं, तब से लगातार पूरे लोकसभा में ये लाठी बांटने का काम करते हैं, तलवार बांटने का काम करते हैं। यानी कि ये नहीं देखते हैं, तलवार लाठी बांटते हैं तो उनको ये नहीं दिखाता है कि पूरे बरही विधानसभा में सड़कों का जर्जर स्थिति है, उन पे नहीं कुछ ध्यान देते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा एक भी आज 1.5 साल में कोई ही काम नहीं हो रहा है। जो भी काम हो रहा है राज्य सरकार के द्वारा हम जो मंजूरी कराया है उसको हम लोगों ने काम कराया है। ये सारे चीज़ों के लेकर के आपको माध्यम से हमें सारे लोगों को जानकारी देना चाहते हैं
और मैं पूरे यही आपके माध्यम से मैंने कहा, अस्पताल को लोगों को मैंने कहा कि 24 घंटा यहाँ आपका प्रभारी यहाँ रहे, और जिसकी ड्यूटी यहाँ है, जिसकी ड्यूटी है वही ड्यूटी में यहाँ रहेगा। दूसरे जगह से कोई आदमी नहीं आएगा। जिसका यहाँ नहीं है वो यहाँ रहने का काम नहीं करे, और उसको कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका ड्यूटी है, अभी जैसे मेरा कहना है कि कहीं हमारा ड्यूटी कहीं है और यहाँ रहेंगे, ये तो गलत बात है ना। और मैं मांग करता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी से और सरकार से मांग करता हूँ कि हमारा चौपारण प्रखंड एक्सीडेंटल जोन है, दनुआ घाटी एक्सीडेंटल जोन दनुआ घाटी है। और मैंने उस समय भी प्रयास किया था कि ट्रामा सेंटर चौपारण में लगाया जाए। ट्रामा सेंटर उस समय बन गया था बरही में, तो हमको लोगों ने कहा कि बरही में ट्रामा सेंटर हो गया, तो बरही में ट्रामा सेंटर इसलिए लग गया, अनुमंडल होने के कारण लग गया। लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि ये चौपारण प्रखंड के दनुआ घाटी एक्सीडेंटल जोन है, लगता है सालाना में नहीं तो 50 लोगों की जाने जाती है, बड़ा दुखदायी बात है। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इरफान अंसारी से आग्रह करूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि चौपारण के अस्पताल में ट्रामा सेंटर खोलें, जिससे एक्सीडेंटल जोन भी उस पर कार्रवाई की जा रही है कि कम हो, लेकिन घटनाएं होती रही है। ट्रामा सेंटर यहाँ बनाने का काम करे, यह मैं आग्रह करूंगा। अब मैं आप लोग के माध्यम से मांग करता हूँ, आज भी एक चीज़ हमारे टाइम में आप लोगों ने बड़े बड़े टंकी को देखा होगा, पानी टंकी जैसे पड़रिया में बना हुआ है और कहीं कहीं बहुत जगह बड़ा बड़ा टंकी चल रहा है। मेरे जाने के बाद, मेरे हारने के बाद एक भी काम वहाँ सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, सारे खत्म हो गए। बरही में आपको बता रहा हूँ, आपका हमारा मांग आज से नहीं था, 2010 से था कि तिलैया डैम से पानी सप्लाई करके 4-5 पंचायतों में यानी कि पानी दिया जाए। मैं प्रयास पिछले वर्ष किया था, लेकिन 1.5 साल आज वो बंद होने के बाद में 1.5 साल हो गया, 1 इंच काम नहीं बढ़ा। और वाहवाही लूटने के लिए माननीय विधायक यहाँ और सांसद वाहवाही लूट रहे हैं कि मैं इतने दिनों में करवा दूंगा। आज 20-25 बरस हो जाएगा, 20 बरस में कितने उन्होंने जनता को सेवा देने का काम किया। आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को मैं चाहूँगा कि इस प्रेस आपके माध्यम से उनको जानकारी देंगे कि कितने रोडों का निर्माण कराया, कितने पुलिया का निर्माण कराया। मैं अपने कार्यकाल में बढ़ाकर नदी में 5-5 पुल का निर्माण हमने करवा दिया। हम अपने टाइम में, अब उस समय लड़ाही पुल का जब मैंने 2010 में मंजूरी करवा दिया, तो यही मनीष जायसवाल और जयंत सिन्हा, मनोज यादव शिलान्यास कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज रोड का शिलान्यास कर रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मित्र मंडली, हमारे रामफल सिंह जी जो पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रखंड मंटू यादव जी हैं, नंदकिशोर यादव भी सूत्रीय अध्यक्ष भी हैं, मनोज सिंह जी हैं, लव सिंह हथिया के हैं, वीरेंद्र सिंह हथिया का है, समरेश सिंह जी हैं, रंजन सिंह जी हैं, केवला के मतीन खान जी हैं, अफसर खान जी हैं, और सालुद्दीन खान जी हैं, वकील खान जी हैं, यहाँ उपस्थित भी हैं और सब लोग आए हैं। हमारे खास करके मैं बधाई देता हूँ जो प्रिंट मीडिया लोकल कल यानी कि मंगलवार को, कल मंगलवार है, 2 तारीख हो जाएगा ना, 2 तारीख के हमारे यहाँ प्रांतीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के रमा खालको जी का आगमन हो रहा है। खास करके महिलाओं को जगाने के लिए आ रही है कि महिला जब तक जागेगी नहीं। और हम लोग तो मांग करते थे कि जान गया था जब महिला आरक्षण आया, तो हमारा मांग था कि डिफाइन करें कि ओबीसी को कितना मिलेगा, एससी को कितना मिलेगा, अल्पसंख्यक को कितना मिलेगा, जनरल को कितना मिलेगा आरक्षण। तो महिला आरक्षण आप लागू करेंगे 33%, ये चाहता है। तो हम लोग क्या मांग है कि डिफाइन करेंगे कि ओबीसी के इतना परसेंट, हरिजन को इतना परसेंट, आदिवासी को इतना परसेंट, इतना परसेंट, हम सभी लोगों को, सभी समुदाय को आरक्षण मिले, जो लड़कियों महिलाओं को पार्लियामेंट में अधिक से अधिक भागीदारी हो और अपने महिला के प्रति वो जागरूक होकर के जगाने का काम करेंगे। ये हमारा मांग है।
इस प्रकार से आज देखिए ये बढ़ाते जा रहे हैं। 94 रुपया डीजल था, आज 1 से 2-3 रुपये हो गया, 7-8 लीटर बढ़ा दिए। ये किसका भार पड़ेगा? भारत के प्रधानमंत्री डीजल पर, पेट्रोल पर और हाहाकार गैस पर हो रहा है। इसकी चिंता उनको नहीं है कि हाँ भारत के लोग, झारखंड के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री डीजल पर दाम बढ़ा रहे हैं। अब कमर्शियल जो गैस है उसको पर तो बड़ा 1000 रुपया बढ़ा दिया उन्होंने। अब इसी प्रकार से है, हमेशा बढ़ाते जाएंगे और इनका जब तक शासन रहेगा महंगाई के मार से हम लोग त्रस्त होते जाएंगे। यही आपके माध्यम से हम जानकारी लोगों को देना चाह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। अब उन्होंने वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप लोग को याद होगा जब 2014 में वादा किए थे कि हर खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, हर खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, हर साल 2 करोड़ की नौकरी देने का काम करेंगे। ये सारे चीज वादे भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को गलत रास्ते पर ट्रैक पर ले जाता है। बताइए किस बात का भाई? मनीष जी लाठी डंडा और तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अरे सड़क बनाने का काम करें और लोगों को लहंगा बांटने का काम। एनटीपीसी से पैसा लेते हैं, एनटीपीसी से पैसा लेते हैं और यानी कि लहंगा बांटने का काम करते हैं। अरे भैया उनको छात्रवृत्ति तुम दो, गरीबों को मदद करो। आज हमारे इलाका में, आज पूरे क्षेत्र में अनुसूचित जाति जो भूया समाज के लोग हैं, जो जंगल में बसे हुए हैं, उनको पट्टा नहीं मिल पा रहा है। हम चाहेंगे कि झारखंड सरकार इस पर संज्ञान ले और जो भी अनुसूचित जाति के लोग चौपारण प्रखंड के जंगल में घर बना के, जमीन नहीं होने के कारण जो घर बना के बसे हुए हैं, उनको जिस प्रकार से आदिवासियों को 5 साल रहने के बाद पट्टा मुहैया करा दिया जाता है और हमको 3 पीढ़ी के मांग करते हैं। भाई हर जने नहीं, यदि जो ऊंची जाति के लोग पास जमीन नहीं है, जंगल में बसे, तो उनको भी पट्टा का मुहैया दिया जाए, पिछड़ी जातियों को भी दिया जाए और अनुसूचित जातियों को भी दिया जाए, जिससे वो अपना आशियाना बना करके रह सके। लेकिन वहाँ नहीं किया गया। कुछ बहुत जब हमने विरोध किया तो बनपाल वगैरह को ट्रांसफर कराया गया। लेकिन आज भी बड़े पैमाने पर लकड़ी की कटाई हो रही है, यानी कि वन विभाग के कान में जूं नहीं रोक रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। पर्यावरण खत्म हो जाएगा तो वहाँ के जंगल जब खत्म हो जाएंगे तो बंजर भूमि बन जाएगा। ये ट्रैक्टर प्रतिदिन लकड़ी की कटाई होती है। इसकी सूचना मैंने डीएफओ मोहन प्रकाश को भी दिया और हमने पीसी सेफ को दिया। रांची में पीसी सेफ उस समय अशोक कुमार जी थे, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षण झारखंड सरकार का है। उनको हमने सूचना दिया, वो रिटायर कर गए हैं। और हमने कहा था कि वहाँ जितने पदाधिकारी जो वन विभाग के हैं, सिपाही हो, फॉरेस्टर हो, गार्ड हो, जो भी है,